हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क में है अभी, और प्रभुपाद जो है एक मायावादी डॉक्टर मिश्रा जी के साथ रह रहे हैं। और मिश्रा जी हमेशा जो है मायावाद के बारे में प्रचार करते थे, और वो प्रभुपाद को कभी मौका नहीं देते थे बोलने के लिए। लेकिन जब भी मौका मिलता था तो प्रभुपाद स्पष्ट रूप से मायावाद का पूरा खंडन कर देते, जो मिश्रा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अधिकांश समय वो प्रभुपाद को बोलने भी नहीं देते थे। तो यहाँ पे आगे वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद जो है एक बार मिश्रा जी को बोले कि देखिए आपका नाम मिश्रा है और चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम भी मिश्रा था, तो आप, क्योंकि मिश्रा आपका जो है सरनेम है, इसलिए आपको चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि क्योंकि आप संस्कृत में इतना आपको ज्ञान है, तो जो मेरा श्रीमद् भागवतम में जो लिख रहा हूँ उसके जो संस्कृत के जो श्लोक हैं उसमें कोई गलतियां तो नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं, मतलब आप एडिटिंग कर सकते हैं उसका। तो मिश्रा जी ने उस वक्त तो ना कर दिया, लेकिन फिर वो बोलते हैं बाद में भविष्य में उन्होंने बहुत पछताया कि मुझे इतना अच्छा सेवा मिला था भागवतम का, तो मैं सेवा कर नहीं पाया। तो उधर एक और भक्त थे, वो जो आनंद आश्रम में आते थे, तो वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उनका प्रभुपाद से मुलाकात हुआ, और प्रभुपाद जो है सिर्फ जो खुद बनाते थे वही खाते थे। अब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे और न्यूयॉर्क का वातावरण तो सबको मालूम है कैसा है। तो प्रभुपाद ने एक नियम बना के रखा था कि प्रभुपाद जब खुद बनाते थे वही खाते थे वो। और जब वो बनाते थे तो कम से कम 5 से 6 लोगों के लिए बनाते थे। तो उसमें जो मिश्रा जी हैं जो मायावादी हैं, तो उनके लिए भी भोजन बन जाता था, और बाकी लोग भी जो उनके कोई गेस्ट हैं या कोई योगा के स्टूडेंट्स हैं वो भी आके प्रसाद ले सकते थे। तो ये जो लड़की थी हुर्ता करके, वो बोलती है कि मैंने प्रभुपाद जी से सीखा कैसे चपाती बनाना है। जैसे यमुना माता जी जब पहली बार प्रभुपाद को मिली तो प्रभुपाद ने उसको पूछा आपको चपाती बनाना आता है क्या। तो शायद वो 21-22 साल की लड़की होगी, तो उसने बोला नहीं। तो प्रभुपाद ने जो है बोला अरे आप 22 साल के हो और आपको चपाती बनाना नहीं आता। भारत में तो 7 साल या 8 साल की लड़की भी जो है चपाती बना लेती है। चपाती का मतलब जो आटा है उसको लगाना आता है। तो प्रभुपाद बताए कि हमारे कान के जो नीचे का भाग होता है जहाँ से चमड़ी होती है तो कितना नरम होता है। तो प्रभुपाद बोले कि जब आटा लगाते हैं तो उतना नरम होना चाहिए आटा, जैसे हमारे कान के नीचे का भाग होता है वैसा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने इनको भी चपाती बनाना सिखाया और आटा लगाना सिखाया। तो अभी प्रभुपाद वहां पे कैसे प्रचार करते थे, ना तो उनके पास पैसा था और ना ही कोई लोग थे मदद करने के लिए। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि मैं और कुछ हफ्ते यहाँ रहता हूँ, फिर वापस भारत चला जाता हूँ। और तब तक वो श्रीमद् भागवतम पे कार्य कर रहे थे, और जो है चिट्ठियां लिख रहे थे वहां से बैठ के। जो चिट्ठियां लिखते समय उन्होंने सुमति महाराज जी को भी चिट्ठी लिखी, और उन्होंने चिट्ठी लिखते हुए बताया, चिट्ठी लिखते हुए बताया उन्होंने कि कैसे जो विदेशी लोग हैं यहाँ अमेरिका में, उनको जो है भारत की संस्कृति के प्रति बड़ी आकर्षण है, और यहाँ पे पहले ही बहुत सारे आश्रम आश्रम हैं योगा के लिए। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद बता रहे थे कि ये तो किसी तरह से अगर हम उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दें तो उससे लोगों का कल्याण होगा, लोगों को जो है फायदा होगा। तो अभी उनको ये भी मालूम था कि प्रभुपाद को कि अमेरिका में भारतीय संगीत और नृत्य के पीछे जो है म्यूजिक और आर्ट के पीछे विदेशी लोगों का बहुत आकर्षण था।
तो सिर्फ उनको वो देखने के लिए कि कितने अमेरिकन लोग इंडियन म्यूजिक के पीछे आकर्षित है, तो प्रभुपाद जो है एक मद्रासी डांसर थे, बाला सरस्वती, तो उसका डांस परफॉर्मेंस देखने गए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मैं अपने मित्र के साथ गया था वहां पे, और मैंने 40 साल में कभी किसी का डांस परफॉर्मेंस देखा नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए गया था ये देखने के लिए कि हमारा भारत का जो संस्कृति है, हमारा भारत का कल्चर है, वो अमेरिकन लोगों में कितना प्रसिद्ध है और कैसे लोग उसको देखने आते हैं करके, जिससे उनको हमारे संस्कृति का, भागवतम का प्रचार का जो है उनको ज्ञान मिल सके कि कैसे हम प्रचार कर सकते हैं। तो फिर बोलते हैं, he said that भागवतम could also be preached through music and dance। तो प्रभुपाद का एक और विचार था कि भागवतम भी जो है हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद के पास जैसे कोई तरीका नहीं था वो प्रचार करने का, क्योंकि जो क्रिश्चियन के मिशनरीज थे तो उनके पास बहुत ज्यादा धन था और उससे वो पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे थे। तो प्रभुपाद के मन में ये आ रहा था कि क्यों नहीं क्रिश्चियन लोग और इस्कॉन के डिवोटी, मतलब कृष्ण के डिवोटी दोनों मिल जाए और भागवत का प्रचार करें पूरी दुनिया में। क्योंकि प्रभुपाद ने बताया कि क्रिश्चियन लोग इतना प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनका प्रचार में असर नहीं है, लोग के हृदय में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भागवत हृदय में पूरा परिवर्तन आ सकता है। तो अभी प्रभुपाद ने अपने एक गुरु भाई तीर्थ महाराज जो गौड़िया मठ के प्रेसिडेंट थे उनको भी लिखा जो चिट्ठी, तो उसमें वो बताया कि हमारे गुरु महाराज भक्तिसांग ठाकुर का बड़ा इच्छा था कि विदेश में प्रचार हो, और उन्होंने अपने कई सन्यासियों को इंग्लैंड और यूरोप के अलग अलग देशों में भेजा, लेकिन कई लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो प्रभुपाद बोल रहे थे मैं भी विदेश आया हूँ, मेरा भी वही उद्देश्य है जो हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य था, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का प्रचार हो सकता है। और बोले कई यहाँ पे मायावादी लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंगे हैं। तो उन्होंने ये भी प्रभुपाद ने बताया कि कैसे मैंने स्वामी निखिलानंद जी से बात किया है, जो रामकृष्ण मिशन के प्रमुख व्यक्ति थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिकन लोग भक्ति के प्रति काफी प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए एक बिजनेस सर्कल में एक कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं ब्रिजिंग। ब्रिजिंग मतलब दोस्ती बनाना लोगों से और कॉन्टैक्ट्स बनाना। तो अभी प्रभुपाद देखिए, वैसे तो जितना हमें लीलामृत में ज्ञान मिल रहा है, हमें उतना सुनने को प्राप्त हो रहा है ज्ञान, लेकिन वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो प्रभुपाद ने बहुत लोगों से बातचीत करके कैसे जो है भक्ति फैलाना, कैसे भागवत का ज्ञान फैलाना, तो दूसरे मिशन वालों लोगों से भी मिले थे प्रभुपाद और उनसे भी उन्होंने चर्चा किया था। तो प्रभुपाद अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे भक्ति का प्रचार के लिए। भले ही प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे जैसे वो क्रिश्चियंस के साथ जुड़ने को तैयार थे या रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ने को तैयार थे, और यहाँ मायावादी के साथ रह के भी कर रहे थे। तो मतलब एक चीज हमें सीखना चाहिए इसमें से कि कैसे ना कैसे जो प्रचारक होता है वो भक्ति का प्रचार के लिए कार्य करता है, और वो ये नहीं देखता कि सामने वाला योग्य है कि नहीं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं यहाँ अकेला हूँ, ना मेरे पास धन है ना लोग हैं, तो अगर हमें यहाँ पे अपना सेंटर स्टार्ट करना है तो हमें अपना खुद का बिल्डिंग होना चाहिए। तो बोलते हैं अगर गौड़िया मठ ये सोचे कि हाँ अपन हमारा गौड़िया मठ का एक सेंटर न्यूयॉर्क में आए, तो प्रभुपाद बोले मैं उसको मैनेज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा खुद का जब तक बिल्डिंग नहीं आएगा तब तक हम हमारा गौड़िया मठ का या भक्ति का प्रचार नहीं कर पाएंगे। और प्रभुपाद तो ये भी बोले कि अगर एक सेंटर हमारा कामयाब हो जाए तो हम इस देश में, अमेरिका में बहुत सारे सेंटर्स खोल सकते हैं अलग अलग देशों में जाके। तो बोलते हैं कई लोग हैं जिनके पास आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है पर वो बहुत सारे बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो गौड़िया मठ वालों के पास भी तो होना चाहिए। और प्रभुपाद देखिए जब उनको गौड़िया मठ वालों को चिट्ठी लिख रहे थे तो उनको प्रोत्साहन कर रहे थे कि कैसे वो मदद करें, और वो यहाँ पे अंतिम अपने चिट्ठी में लिखते हैं कि मेरा वीजा खत्म होने वाला है नवंबर के अंत में, अगर मैं आप लोग के तरफ से चिट्ठी प्राप्त करता हूँ तो मैं अपना वीजा एक्सटेंशन करूंगा, नहीं तो मैं भारत रिटर्न आ जाऊंगा। तो मतलब इस तरह से प्रभुपाद उनको बता रहे थे कि अगर आप लोग मुझे मदद करेंगे तो मैं यहाँ रहूंगा अमेरिका में, नहीं तो मैं वापस आ रहा हूँ करके। और जबकि
प्रभुपाद का मन में जो है प्रचार करना था, और हम देखेंगे भविष्य में कि कैसे भले ही उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो है विस्तार पूर्वक प्रचार करते रहते हैं। हम लोग ने कल भागवतम में जो है 5वें श्लोक तक चर्चा किया 11वें अध्याय में। तो 11वें अध्याय में विशेष रूप से जो है 4 भाग है। पहले 5 श्लोक जो है ध्रुव महाराज कैसे यक्षों का जो आक्रमण है उसको कैसे रोकते हैं उसका वर्णन है। फिर 6 से 14 श्लोक में मनु जो है स्वयंभू मनु जो उनके उत्तानपाद के पिता हैं, वो आके उनको बताते हैं कि कैसे उन्हें यक्षा का नहीं वध करना चाहिए। और फिर 15 से 26 श्लोकों में कि हर चीज के कारण स्वयं भगवान है, भले ही उनके भाई मारे गए और उसके पीछे भी भगवान उसके कारण है। और फिर वो जो है अपना क्रोध छोड़ के 27 से 35वें श्लोक तक जो है वो भगवान को शरणागत हो जाते हैं, जो भगवान की इच्छा है उसके लिए कार्य करते हैं। तो ये पूरा संक्षेप में पूरे 11वें अध्याय का विभाजन है। तो हम लोग ने पहले 5 श्लोक जो है चर्चा कल के प्रवचन में कर लिया था, ये बतलाते हुए कि कैसे जो है उन्होंने जिन जिन का हत्या किया यक्षों का, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, स्वर्गलोक नहीं सत्यलोक की प्राप्ति हुई। तो ये शक्ति होती है भगवान की और भगवान के भक्तों की, कि भगवान के भक्त भी जब किसी की हत्या करते हैं युद्ध में तो उनका भी कल्याण होता है। और हमने कल लास्ट लाइन में सुना हरिम बिना न मृतम तरंती, कि कृष्ण भगवान की कृपा के बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद अभी इस श्लोक में भले ही सत्यलोक के बारे में आया है, पर प्रभुपाद जो है हर श्लोक में एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं अपने भक्तों के मन में, कि हमारा उद्देश्य भौतिक जगत में 14 लोकों में जाना नहीं है। और अगर आप कहीं पे जाएंगे भी तो गीता में स्पष्ट बताया है कि आप किसी भी लोक पे जाएंगे इन 14 लोकों में तो वापस से आपको पुनः जन्म लेते रहना पड़ेगा। तो मुक्ति यहाँ पे भौतिक जगत में है ही नहीं। और अगर हमें मुक्ति चाहिए तो उसके लिए हमें भक्ति करना पड़ेगा, भगवान का सेवा करना पड़ेगा। तो ये प्रभुपाद ने स्पष्ट बता दिया कि भक्तों को हम अपना उद्देश्य स्पष्ट रखना चाहिए कि वो भक्ति करके भगवत धाम जाना चाहते हैं। अभी 6वें श्लोक में आता है कि स्वयंभू मनु ने जब देखा, अभी जैसे मैंने बताया 6 से 14 श्लोकों में आ रहा है कि वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको यक्षों का अंत नहीं करना है, यक्षों को नहीं वध करना है। जब उन्होंने देखा कि उनके जो पोते हैं ध्रुव महाराज वो इतने सारे यक्षों को मार रहे थे जबकि इतने सारे यक्षों की गलती नहीं थी, तो ध्रुव महाराज के पास आए और ध्रुव महाराज को शिक्षण देने लग गए। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे कि ध्रुव महाराज ने अलकापुरी में आक्रमण किया जो यक्ष का राजधानी था। क्यों? क्योंकि उनके भाई को एक यक्ष ने मारा था। तो एक यक्ष ने गलती की थी, उसके लिए वो सारे के सारे यक्षों को अंत कर रहे थे। जितने सारे हजारों की संख्या में हमने सुना 1,30,000 यक्ष थे, उन सबको मार रहे थे। तो ध्रुव महाराज ने जो कार्य किया यक्षों के प्रति वो एक क्षत्रिय के हिसाब से ठीक था, लेकिन बहुत सारे सब यक्षों को मारना वो प्रामाणिक नहीं था। तो ये जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इतने सारे द होलसेल अटैक इज नॉट अप्रूव्ड बाय मनु द फादर ऑफ लॉ गिवर ऑफ ह्यूमन रेस। तो जो मनु संहिता है वो मनु के द्वारा लिखा गया है, तो वो जो है स्वयं इस बात का पुष्टि नहीं कर रहे थे कि इतने सारे लोगों को मारा जाए। अभी मनु जो है वो स्वयं बोल रहे हैं 7वें श्लोक में, मनु उवाचा अलम वत्स अति रोषेन तमो द्वारेमन पापमन। अभी देखिए ये शब्द जो बोल रहे हैं, वत्स मतलब अब मेरे एक अपने बेटे के लिए बोलते हैं, पुत्र के लिए बोलते हैं वत्स। और फिर बोलते हैं अति रोषेना, अति रोषेना मतलब बहुत ज्यादा क्रोध आना। तो ये बोलते हैं तमो द्वारेम पापमन, कि ये तमो का द्वार है, मतलब जो है अंधकार का रास्ता है और इससे पाप की वृद्धि होगी हमारे जीवन में। तो गीता में भी बताया गया है काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतम त्रयम त्यज त्रिविधम नरकस्यरम द्वारम नाशनम आत्मना। तो 3 द्वार है नाश के लिए। वो 3 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ।
तो यहाँ पे ध्रुव महाराज क्रोध में आ गए हैं। तो यहाँ पे अति रोशेना मतलब ज्यादा रोष, ज्यादा क्रोध वो बता रहे हैं। तो इसका अनुवाद में बोलते हैं कि ज्यादा किसी में क्रोध रहेगा तो वो नर्क की ओर उसका जीवन प्रस्थान हो रहा है। तो यहाँ पे अति रोशेना का जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद ने बोला है ज्यादा क्रोध, और परपट में प्रभुपाद लिखते हैं बिना बात का क्रोध। मतलब कई बार बिना कारण के भी लोग क्रोधित हो जाते हैं, तो वो अति रोशेना का शब्द का मतलब बताया गया। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं मारना गलत नहीं है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए जब भी हिंसा हो तो नहीं तो ऐसा हिंसा जो है नर्क के द्वार में लेके जा सकता है। तो बोलते हैं एक यक्ष ने गलती की थी, तुम पूरे के पूरे यक्ष का जितना भी समाज है सबको क्यों अंत कर रहे हो, करके ये मनु जी का प्रश्न था ध्रुव महाराज को। तो प्रभुपाद बोलते हैं आज भी जब लोग युद्ध करते हैं तो आज भी युद्ध करते समय जो आम जनता है उनको भी जो है उन पे भी आक्रमण होता है। तो ये प्रामाणिक नहीं है, ये सही नहीं है। ये सतयुग की बात है कि सतयुग में बताया गया था जब युद्ध हो रहा हो तो आम जनता पे को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर प्रभुपाद बताते हैं अभी ये प्रभुपाद भले ही यक्षों के बीच में और ध्रुव महाराज के बीच में युद्ध चल रहा है, पर प्रभुपाद जो हमारे समाज में जो गलती हो रही है उसके बारे में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं आज के समय में इतने सारे शहरों में इतने सारे कत्ल खाने हैं। कत्ल खाने मतलब जहाँ जानवरों को मारते हैं, स्लॉटर हाउसेस। तो वहां पे बेकसूर जानवरों को मारा जा रहा है। तो अभी ये भी कर्म है और इसका भी कर्म का असर होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कोई देश पे कोई दूसरे देश का आक्रमण होता है, और जब दूसरे देश का जब आक्रमण होता है और इतने सारे सैनिक मारे जाते हैं, इतने सारी जनता मारी जाती है, तो समझना चाहिए ये उसी का परिणाम है। आप जानवरों को मार रहे हो, जानवरों को मारने से आप अपने लिए बुरे कर्म तैयार कर रहे हो। और ये बुरे कर्म कैसे भरेंगे, जब कोई दूसरा देश आप पे आक्रमण करेगा तो आपके जो सैनिक हैं वो और जो आम जनता है वो भी मारी जाएगी। प्रभुपाद बोलते हैं ये प्रकृति का नियम है। आप किसी को भी मारोगे तो वो जो है कर्म आपके ऊपर वापस आएगा ही आएगा। तो अभी अधिकांश लोग इसको मानते नहीं हैं। इसके कारण हम देखते हैं कि या तो कोई युद्ध में मर रहे हैं, या कोरोना वायरस से मर रहे हैं, या बीमारियों से मर रहे हैं। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ये 8वें श्लोक में बताते हैं कि आप जो यक्षों को मार रहे हैं ये प्रमाणिक नहीं है, और ये आपके परिवार का नाम ऊंचा नहीं करेगा। और सबको ये उम्मीद है कि आपको धर्म और अधर्म के बीच में अंतर मालूम है, क्योंकि वो ध्रुव महाराज इतने परम भक्त थे तो उनको लग रहा था कि अरे इनको तो ये सब मालूम होना चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि अभी आपने इतने सारे यक्षों को मार दिया है एक यक्ष की गलती के लिए। हाँ, तो जो लोग बेकसूर है उनका आपने हत्या किया है, जो बिल्कुल गलत है। फिर बोलते हैं ये अभी 10वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं, मैत्रेय विदुर जी को बता रहे हैं। तो वो पहले हम चर्चा करते हैं, फिर प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या बताया वो चर्चा करेंगे। बोलते हैं कि हमें अपने आप को शरीर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई अपने आप को शरीर समझता है तो वो एक जानवर के समान है, और एक जानवर ही दूसरे जानवर को मारता है। और एक साधु के लिए तो बिल्कुल ये शोभा नहीं देता, क्योंकि वो भक्ति में लगा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अभी एक चीज तो इसमें यहाँ पे 2 चीज बताया गया है। एक कि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये जानवर की प्रवृत्ति है, और फिर ऐसे जानवर की प्रवृत्ति वाले लोग जो है दूसरे जानवर को मारते हैं। तो एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है कि उसको लगता है ये मेरा भोजन है, पर जो मनुष्य है उससे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो दूसरे जानवरों को मारे। तो प्रभुपाद बोलते हैं साधु साधु का प्रश्न आता है, कौन साधु है? हाँ, तो साधु वो है जो भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहे। तो भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, तो जो उनकी सेवा में लगा रहे तो वो साधु है। तो देखिए हम सबको साधु बनना है, भले कोई पुरुष के शरीर में हो, स्त्री के शरीर में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, आयवैस हो, या कोई भी परिस्थिति में हो।
साधु सबको बनना चाहिए। तो साधु मतलब आपका गुण है, वो क्या है गुण, कि हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहें। तो नारद पंचरात्र प्रभुपाद जी उसका वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अर्थात जब हम भगवान की अच्छे रूप से सेवा करें तो उसे भक्ति बोलते हैं। हम अपनी इंद्रियों से जब भगवान की अच्छे रूप से सेवा करते हैं तो उसे भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति की परिभाषा मतलब हम अपने इंद्रियों से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। फिर 11वें श्लोक में आ रहा है सर्वभूताम भावेन भूतावसम हरिम भवाम आराध्यप्य दुराभयम विष्णु तत् परमम पदम, विष्णु तत् परमम पदम। अब ये बोल रहे हैं कि अरे आपने तो ऐसी भक्ति की है, आपने भगवान को प्रसन्न किया है, उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने जो है उनको प्रसन्न करके अपना भविष्य जो है कि आप भगवत धाम जाएंगे वो तो पहले ही निश्चित कर लिया है। तो बोल रहे हैं आपने इतना अच्छा कार्य कर लिया, फिर आप ऐसे बुरे कर्म में क्यों लगे हैं यक्षों को मारने के लिए। तो भगवान का एक नाम दिया है भूत भावस, इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं भूत भावस मतलब जो इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के पूरे स्तोत्र हैं। और प्रभुपाद इसके अंतिम में बता रहे हैं कि हर एक जीव के अंदर भगवान निवास करते हैं। तो हर एक जीव का शरीर मंदिर है, तो किसी भी मंदिर को नष्ट नहीं करना चाहिए, ये जो है गलत कार्य होता है, ऐसे करके स्वयंभू मन बता रहे हैं। बोलते हैं आप एक शुद्ध भक्त हैं, आप हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं और सारे दूसरे महान भक्त जो है वो आपका स्तुति करते हैं, जैसे नारद मुनि। तो बोलते हैं कि पहला है कि आप हमेशा भगवान को याद करते हैं, भगवान आपको याद करते हैं। दूसरा, जितने भी महान भक्त है वो आपको स्मरण करते हैं क्योंकि आप नारद मुनि के शिष्य हैं। और तीसरा, आपको अपने आचरण से दुनिया को सिखाना है। तो ये कार्य क्या कर रहे हैं आप, इतने सारे यक्षों को क्यों मार रहे हैं बिना गलती के। तो देखिए, एक है हम लोग भक्त हैं और दूसरे हम इतने बड़े संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हम जो भी आचरण करते हैं वो आचरण पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे करके वर्णन आता है। तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि जैसे शुद्ध भक्त भगवान के बारे में सोचते हैं तो भगवान भी 24 घंटा अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। तो भक्त भगवान का स्मरण करता है और भगवान भक्त का स्मरण करता है, ये दोनों के बीच में आदान प्रदान हमेशा बना रहता है। तो अभी 13वें श्लोक में बोल रहे हैं कि एक भक्त को चाहिए कि वो सभी लोगों से इन 4 चीजों के साथ आदान प्रदान करे। इन 4 चीजों से वो सब लोगों के साथ जो है व्यवहार करे। क्या है वो 4 चीज? तितिक्षया, करुणया, मैत्रेया, चाखिला जंतुषु, समत्वेमं स च सर्वात्मा भगवान सम प्रसिद्धति। भगवान सम प्रसिद्धति, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपसे प्रसन्न हो तो हमें इस 4 तरीके से सब लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तितिक्षया, तितिक्षया मतलब हमें सहनशील रहना चाहिए, विशेष रूप से जो हमसे वरिष्ठ हैं, और कोई हमारा दुर्व्यवहार हमारे साथ करे या हमसे द्वेष रखे तो उनको हमें सहन करना चाहिए, पहला। दूसरा, करुणया मतलब हमें कृपालु होना चाहिए कि जो हमसे निम्न है या जिनको ज्ञान नहीं है तो उनको हमें कृपा देना चाहिए। मैत्री, ये तीसरा गुण बता रहे हैं। मैत्री अर्थात हमें दोस्ती करनी चाहिए अपने जो हमारे समान है उनके। और फिर अंत में आता है समत्वेना, चौथा। तो समत्वेना मतलब हमें सबके साथ समानता रखनी चाहिए और दूसरों का सुख दुख जो हमें अपना सुख दुख समझना चाहिए और उस हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए। तो बोलते हैं जो सबसे निम्न स्तर है भक्तों का, उसमें लोग सिर्फ मंदिर में विग्रह की सेवा करते हैं और भगवान की अच्छा से सेवा करेंगे नियमों से, तो ये सबसे तीसरा स्तर है। लेकिन उससे ऊंचा स्तर है, यहाँ कोई भक्त भगवान की सेवा करता है लेकिन साथ साथ वो भक्तों के साथ भी अच्छे से आदान प्रदान करता है। तो जो उनके समान वाले हैं, उनके साथ वाले, उनसे अच्छे मित्रता करता है। और जो नए हैं जिनको इसका ज्ञान नहीं है तो उनको जो है वो भक्ति के ज्ञान के बारे में बताता है। और जो द्वेषी हैं तो उनको भी क्षमा करता है। तो ये बार बार चीज आएगा पूरे भागवतम में। तो हमने पहले स्कंद में भी देखा था
महाराज परीक्षित के बारे में बोलते हैं, तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषणा, कि जो साधु होते हैं वो हमेशा सहनशील रहते हैं। अगर कोई उनके साथ दुर्व्यवहार भी करे तो वो उनके साथ जो है प्रतिकार करके दुर्व्यवहार नहीं करते, वो साधु के तैसे ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और जैसे प्रभुपाद ने बताया, साधु मतलब जो हमेशा भगवान की चिंतन करते हैं, जो हमेशा भगवान की सेवा में मन लगा के रखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि हर कोई वास्तविक रूप में भगवान का दास है, पर वो माया के प्रपंच में आके भूल चुके हैं। तो जो साधु होता है वो हमेशा सहनशील रहता है, और सहनशील रहता है और कृपालु रहता है, और सभी लोगों के साथ उसने मित्रता जो है, मैत्र या दोस्ती बनाए रखी होती है, किसी का दुश्मन नहीं होता, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। तो ये जो है लक्षण बताए गए हैं प्रामाणिक भक्त के, कि किस तरह से वो हमेशा शांत रह सकते हैं। तो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं 13वां श्लोक ये बोलते हुए कि ये जो है गुण होते हैं एक वैष्णव के। दीज आर सम ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। तो अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो ये सब गुणों का हमें जो है विकास करना चाहिए। तो 4 कौन सा है? सहनशील रहना, हमें करुणा दिखाना दूसरों की तरफ, मर्सी, मैत्री मतलब दोस्ती करना, और चौथा हमें समानता रखना सभी लोगों के साथ। फिर इसके साथ आज आप लोग को मैं बता दूं, आज बड़ा एक दिन है जिसको गोपाष्टमी भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो है 2 आचार्य उनका तिरुभाव भी है, जिसमें से एक है गदाधर और दूसरे हैं श्रीनिवास आचार्य। तो और फिर गोपाष्टमी का दिन है, आज का दिन है जब कृष्ण भगवान को गैया दिए गए थे। तो ये जो है 10th कैंटो में 15th चैप्टर के फर्स्ट वर्स में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो गोपाष्टमी के बारे में तो उसमें हम चर्चा करेंगे, पर गदाधर के बारे में बताया जाता है जो पंच तत्व में से एक है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, तो गदाधर बताया जाता है राधा रानी का स्वरूप है। और शिवास जो है नारद मुनि के स्तोत्र हैं। तो गदाधर जी बताया जाता है इतने महान भक्त थे कि वो बिल्कुल बिल्कुल बिना डरे किसी को भी प्रचार करते थे। यहाँ तक कि उस समय 500 वर्ष पूर्व जब पूरी तरह से मुस्लिम राजाओं का पूरी तरह से बोलबाला था पूरे भारतवर्ष में, तो वहां पे जो काजी थे जो मायापुर का पूरा देखते थे, जो तकरीबन तकरीबन वहां का पूरा कंट्रोल करते थे, तो एक रात्रि को गदाधर उनके घर पे पहुंच गए। और वो काजी इतने क्रूर व्यक्ति थे कि उन्होंने मृदंग फोड़े थे पहले, उन्होंने कीर्तन बंद कराया था, और उन्होंने लोगों को बोला था अगर कोई भी हिंदू अपने धर्म का कार्य करते हुए दिखेगा बाहर अपने घर के, तो उसको हम जेल में डाल देंगे और उसका सब कुछ लूट लेंगे। तो इतना क्रूर व्यक्ति था काजी। और गदाधर जो है एकदम उत्साह पूर्वक उनके घर पे चले गए, और घर पे जाके बोलने लगे काजी काजी। काजी भी एकदम जो है क्रोध वेश में आगे बोले रात को मुझे कौन बुला रहा है करके, इसकी इतनी हिम्मत जो रात को मेरे जो है निद्रा में भंग करा रहा है। तो क्रोध वेश में बाहर आए, पर जैसे ही उन्होंने गदाधर को देखा तो गदाधर इतने प्रामाणिक भक्त थे, उनका इतना नम्रता था, इतनी उनमें अच्छे गुण थे, तो उनको देख के काजी का पूरा क्रोध खत्म हो गया। और काजी बोलने लगे अरे इतनी रात गए आप क्यों आए? तो बोले मुझे आपसे बात करना है। तो बोले हाँ करिए बात। तो बोले ये जो हरिनाम है जो गौर निताय देने आए हैं, इस हरिनाम के द्वारा वो पूरी दुनिया का उद्धार करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ आपका भी उद्धार हो, और आपके भी जितने पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे अगर आप हरि का नाम जप करोगे तो जो है काजी गदाधर को देख के जिस तरह से उन्होंने ये चीज बोला, मैंने बोला वो अलग है, पर जब गदाधर बोल रहे थे क्योंकि वो साक्षात राधा रानी है, तो इतना प्रेम से बोल रहे थे, इतने भक्ति भाव से बोल रहे थे, काजी का हृदय भी परिवर्तन हो गया और बोले लगा आज नहीं मैं कल हरि का नाम जप करूंगा। तो जो है गदाधर उस वक्त बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कल क्यों,
आपने अभी हरि का नाम जप कर लिया, आपने बोल दिया कि मैं कल जप करूंगा हरि का नाम, तो एक बार भी आपने हरि का नाम ले लिया तो आपका अवश्य उद्धार हो जाएगा करके प्रसन्न हो गए। तो ये वही गदाधर है, गौर गदाधर जो हम बोलते हैं, गदाधर पंडित, जिन्होंने टोटा गोपीनाथ विग्रह का जो है सेवा किया पूरा जीवन भर, और जिनके लिए टोटा गोपीनाथ विग्रह स्वयं अपने घुटनों पे बैठ गए थे जब गदाधर बूढ़े हो चुके थे और वो फूलों की माला नहीं पहना पाते थे। तो आज भी हम देखते हैं कि जो विग्रह है वो घुटनों के बल पे बैठे हुए हैं। तो ये सब लीला हुई थी गदाधर जी के लिए। फिर आज दूसरे एक जो है श्रीनिवास आचार्य, तो वो तो बहुत बड़े आचार्य हैं, और उनका तो अगर हम चर्चा करने बैठे तो आज का पूरा प्रवचन श्रीनिवास आचार्य पे ही जाएगा। पर जो चैतन्य महाप्रभु का हम जो भजन गाते हैं उसके अंदर अगर आप लास्ट लाइन देखें, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, तो ये श्रीनिवास आचार्य का जो नाम आया है तो वो एक संगी पार्षद हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद, तीनों जीव गोस्वामी के अंदर उन्होंने शिक्षण प्राप्त की। तो श्रीनिवास आचार्य जो है वो भी बहुत प्रमुख आचार्य में से हैं, जिनका आज वापस से तिरोभाव है। और उसके साथ जो है आज हम गोपाष्टमी पे चर्चा करने के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो गोपाष्टमी बहुत मुख्य त्योहार है। तो हम इसका, जिसके पास भागवतम है, भागवतम में कम से कम सब लोग 10वां स्कंद तो अभी खोल नहीं पाएंगे, पर मैं आप लोगों के लिए 10वां स्कंद के 15वें अध्याय का पहला श्लोक चर्चा कर लेता हूँ, आप लोग से सुन लीजिए। ये सुख उवाचा, इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे कृष्ण भगवान को गैया दिए गए थे आज के दिन, जिससे वो जो है, पहले वो बछड़ों को चराते थे, तो अभी बछड़ों को चराने से वो गैया को चराने में लग सकते हैं। ततश्च पौगंड वयास्वितो व्रजे भूवतस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चर्यन्तौ सखिभिः समं पादे वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतुः। कि राम और कृष्ण, मतलब बलराम और कृष्ण अभी पौगंड उम्र में पहुंच गए हैं। तो पौगंड मतलब 6 से 10। तो जब वो वृंदावन में रह रहे थे तब जो जितने दूसरे गोपाएं थे उन्होंने उनको गैया दी, और कृष्ण भगवान, बलराम और सारे गोपा जो है अपने मित्रों के साथ, ये लोग सब वृंदावन में जो है घूमते थे और गैया के साथ, और कृष्ण भगवान अपने पद चिन्ह पूरे वृंदावन में स्पर्श कराते थे। तो पद्म पुराण में भी यही श्लोक आया हुआ है कि देखिए, जैसे जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी मतलब 8वें दिन, राधाष्टमी 8वें दिन, वैसे गोपाष्टमी तो ये 8वां दिन है। 8 lunar day of the bright fortnight of the month of Kartik, known by the authorities as गोपाष्टमी, यहाँ लिखा हुआ है। तो आज के दिन जो है उनको बछड़ों के साथ अभी गैया दी गए थे, जिससे वो सेवा कर सके। तो फिर कृष्ण भगवान बिना कोई तरह के जूते या चप्पल के जो है पैर में कुछ नहीं पहनते थे और नंगे पैर घूमते थे, और पूरे पृथ्वी पे, विशेष रूप से पूरे वृंदावन पे जो है उनके पद चिन्हों का जो है निशान है। तो ये इसमें वर्णन किया गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अपने शिक्षामृत में, 2 तरह की भगवान की लीला होती है। एक होती है नित्य लीला और एक होता है नैमित्तिक लीला। तो नित्य लीला मतलब जो भगवान हमेशा नित्य रूप से आध्यात्मिक जगत में करते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद के एक शिष्य है रविंद्र स्वरूप प्रभु, तो वो अभी जीबीसी भी है, एक गुरु भी है, उनके शिष्य भी हैं। तो जब वो यंग लड़के थे तो चर्च में गए, तो चर्च में उनको बताया गया कि भगवान पूरा सृष्टि निर्माण करते हैं वगैरह वगैरह। उनकी एक इच्छा से पूरी सृष्टि का निर्माण हो जाता है और उनकी एक इच्छा से सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो वो एक स्टूडेंट के जैसे उन्होंने उनसे पूछा फादर से कि अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भगवान की एक इच्छा से सृष्टि बन जाता है, सृष्टि विनाश हो जाता है, वो मैं समझ गया, लेकिन भगवान अपना पूरे बाकी समय में क्या करते हैं? तो उनके फादर के पास जवाब नहीं था उसका। और जब वही रविंद्र स्वरूप इस्कॉन में आए, प्रभुपाद के पास आए, तो प्रभुपाद ने पूरा विस्तारित रूप बताया कि कैसे भगवान
गोलोक वृंदावन में अपने गोपाओं के साथ, गोपियों के साथ नित्य रूप से लीला करते रहते हैं। तो नित्य रूप से लीला करने में ये गौचरण लीला भी है, जहाँ वो गैयों को अब संभालते हैं। तो नैमित्तिक लीला सिर्फ पृथ्वी पे होता है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया जाता है असुरों का वध, तो आध्यात्मिक जगत में कोई असुर नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में असुर आते हैं। तो ये सब नैमित्तिक लीला इस भौतिक जगत में होती है। तो आज का जो हम गोपाष्टमी के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये जो गोपाष्टमी की जो लीला है, ये नित्य लीला में से एक आती है। नित्य लीला अर्थात जो गोलोक वृंदावन में हमेशा होती है। तो एक आज के दिन को गोपाष्टमी भी बोलते हैं, और जो है गोपाष्टमी के साथ साथ गोष्ठ अष्टमी भी बोलते हैं। गोष्ठ अष्टमी, तो गोष्ठ अष्टमी का मतलब है, गौ मतलब गांव, और जो है अष्टमी, अष्टमी मतलब एक और चीज बोलते हैं कि कैसे, जैसे कोई पत्ते होते हैं, तो जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बोलते हैं कि कैसे पत्ते मिलते हैं, तो उसको भी गोष्ठ करके वर्णन किया गया है। तो जैसे वृंदावन एक कमल के समान है, और कमल के पत्ते कैसे मिलते हैं, तो इसमें गोष्ठा करके भी बताया गया। तो गो मतलब गैया, और अष्ट गोष्ठ, अष्ट मतलब सिचुएटेड, तो इंग्लिश में कि जहाँ सारे गैया रहते हैं, तो इसलिए गोष्ठाष्टमी भी बोलते हैं, और गोपाष्टमी भी जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग भजन में भी जो गाते हैं, श्री गौर हरि सोह गोष्ठ बिहारी। गोष्ठ बिहारी मतलब ये वही है जहाँ कृष्ण के जैसे चैतन्य महाप्रभु जो गैया की पूरा ध्यान रखते हैं। तो कृष्ण भगवान का एक नाम है गोपाल। जब उन्होंने इंद्र का, हम लोग ने कुछ दिन पहले गोवर्धन लीला में सुना कैसे इंद्र का अहंकार नष्ट किया, तो उनका नाम पड़ा गोविंद। जब भगवान आध्यात्मिक जगत में है, तो उसका सबसे उत्तम धाम को गोलोक बोलते हैं, और वही गोलोक जब पृथ्वी पे आता है तो उसे गोकुल बोलते हैं, और वहां पे मुख्य स्थान है गोवर्धन। और ये सब चीज गैया से संबंधित है। यहाँ तक कि जब गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण का नामकरण किया, तो हमें मालूम है उन्होंने गौशाला में किया, पर अगर आप संस्कृत में आप वो शब्द पढ़ेंगे तो गो व्रज है, गौशाला नहीं है। गो व्रज है, क्योंकि जहाँ गैया रहती है वो भी सबसे शुभ माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे वेद माता हम बोलते हैं, तो वैसे ही गो को भी माता बोलते हैं, गैया भी हमारी माता के समान है। तो ये जो गैया का सेवा करना है, वो शास्त्रों में सबसे उत्तम सेवा दिया गया है। यहाँ तक कि छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि एक सत्यकाम जाबाली करके एक शिष्य था, तो वो जाके एक हरिद्रुम करके संत के पास मिलते हैं और बोलते हैं मुझे आपका शिष्य बनना है। तो हरिद्रुम जो संत होते हैं वो उनको बोलते हैं मुझे पता लगाना पड़ेगा पहले आपका वर्ण कौन सा है, आप कौन से आश्रम से हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण। तो आपका वर्ण मैं समझूंगा तब मैं आपको स्वीकार कर सकता हूँ। तो सत्यकाम अपने माता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज जानना चाहते हैं मैं कौन से वर्ण से हूँ। तो उनकी माता बोल देती है कि मैंने बहुत सारे पुरुषों का संग किया है, तो मुझे मालूम नहीं आपके पिता कौन है, तो आप कौन से वर्ण के हो मुझे मालूम नहीं। तो सत्यकाम वापस आते हैं और हरिध्रुम को बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं मेरे पिता कौन है, क्योंकि मेरी माता ने बहुत सारे पुरुषों का संग किया। तो हरिध्रुम बोलते हैं तुम ब्राह्मण हो, क्यों, तुम्हारा नाम भी सत्यकाम है और तुम सत्य बोल रहे हो। मतलब भले ही आपको आपका पिता का नाम नहीं मालूम, पर आपने आके सत्य बोला, ये दिखलाता है कि आप वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो, और मैं आपको स्वीकार करूंगा, आपको मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। और फिर सबसे पहला उनको जो शिष्य सेवा देते हैं सत्यकाम को, हरिद्रुम जी, वो ये था कि उनके जो 400 गैया थी जो बहुत कमजोर थी, बोलते आप इसका ध्यान रखिए, इसका जो है आप पालन पोषण करिए। तो बोलते हैं कि उन्होंने भी उसी वक्त वचन लिया सत्यकाम ने कि ये जो 400 गैया हैं उनको मैं 400 से 1000 गैया बनाऊंगा, तब मैं आपके पास वापस आऊंगा। और कई साल तक उन्होंने गैयों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और फिर बोलते हैं कि ये तो उनका जो है बढ़त होते हुए वो 1000 हो गए, और जब 1000 गैया हो गए तब वो वापस अपने गुरु के पास गए।
तो हम देखिए उपनिषदों में भी देखते हैं कि कैसे जो प्रामाणिक शिष्य हैं उनको गैयों का ध्यान करने के लिए देते थे। तो ये एक परीक्षा था भक्तों के बारे में। तो हमें ये मालूम है कि कृष्ण भगवान बछड़ों का तो ध्यान रखते थे, पर बछड़ों से अभी वो जो है गैया का ध्यान रखना चाहते थे। तो अभी उनका 6 साल होने से पहले की बात है, बस तकरीबन तकरीबन होने वाला था 6 साल। तो कृष्ण और बलराम नंद महाराज और गोपाओं के साथ जंगल में जाना चाहते थे। तो एक बार जिद कर रहे थे तो सब लेके गए। तो वहां पे वो बहुत मधुर मधुर बात करने लगे नंद महाराज से। वो मधुर मधुर बात इसलिए करने लगे क्योंकि वो चाहते थे कि नंद महाराज उनसे प्रसन्न हो और उनको रोज जो है वन में लेके जाए गौ चराने के लिए। तो बोलने लगे, देखिए जो मोर होते हैं उसमें जो पुरुष होता है वो बहुत सुंदर होता है क्योंकि उसके पीछे बहुत पंख होता है, लेकिन जो स्त्री होती है मोरनी, तो वो इतनी खूबसूरत नहीं होती। तो कृष्णा अपने पिता नंद महाराज को बोलने लगे, देखिए ये जो मोर है वो ज्यादा खूबसूरत है मोरनी से, तो उसी प्रकार से आप यशोदा माई से ज्यादा जो है खूबसूरत हो। ऐसे करके जो है वो अपने पिताजी को प्रसन्न करने में लगे हुए। फिर बरगद का पेड़ देखा तो बोले, अरे ये बरगद के पेड़ को भी दाढ़ी आई हुई है जैसे आपको दाढ़ी आई। तो बोले आप हमको यहाँ लेकर आएंगे तो रोज मैं ऐसे अलग अलग बातें करके आपको प्रसन्न करूंगा। तो यशोदा माई ने मना कर दिया जाने से कृष्ण भगवान को। हाँ, भगवान तो नहीं, उनको तो अपना पुत्र ही मानते थे वो। तो बोला नहीं, आप नहीं जा सकते। उसका कारण वो ये है कि अगर ये जो बैल होते हैं उनके ऊपर कई बार मच्छर घूमते रहते हैं। तो मच्छर जब यहाँ वहां घूम रहे हैं तो वो जो अपना सींग हिलाएंगे या सर हिलाएंगे तो ये सींग उनको लग गया, कृष्ण बलराम को जो छोटे से बालक हैं, तो उनको बहुत चोट लगेगा। तो ऐसा बोल के यशोदा माई ने बंद करा दिया जाना। अब एक दिन हुआ ये, माता सेवा में लगी थी तो कृष्ण और बलराम और सारे गोपा खुद से जंगल में भाग गए और बहुत दूर चले गए और खेल कूद करके शाम को वापस आए। तो जब शाम को वापस आए तो यशोदा माई घबरा गई। बोले, अरे पहले तो नंद महाराज के साथ जा रहे थे वो अच्छा था, अभी तो ये अकेले अकेले भाग गए। तो अपने पिता के साथ जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो उन्होंने बोला इसको रोक नहीं सकते, तो उनको उन्होंने अनुमति दे दी। तो जैसे ही उनको जो है गैया का सेवा दिया, यहाँ तक कि बछड़ों का सेवा दिया था पहले, तो वो इतना प्रेम करते थे। बोलते जब गैया को किस तरह से खुजली आती थी तो भगवान खुद जाके उनको खुजली करते थे और फिर उसको आलिंगन करते थे। और आलिंगन करते हुए बोलते थे, तुम्हें तुम्हारी माता की याद आ रही है क्या? ऐसे करके प्रेम पूर्वक एक एक बच्चों से बात करते थे। तो देखिए अभी जो बच्चे होते हैं आज के तारीख में, बच्चों को क्या दिया जाता है? साइकिल, मोबाइल। अगर कोई धार्मिक रूप से हैं तो वो मृदंग दे देंगे बच्चों को कि हाँ भाई थोड़ा अध्यात्म में बढ़े। अभी प्रभुपाद जैसे 6 साल के थे तो उनको उनके पिताजी ने राधा कृष्ण का विग्रह दिया। और प्रभुपाद बोलते हैं जब से फिर राधा कृष्ण का विग्रह आया उसके बाद 6 साल की उम्र से मैं सब कुछ राधा कृष्ण के विग्रह को ऑफर करके खाता था। मतलब बिना भोग चढ़ाए मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो वृंदावन में जो बच्चों को ज्ञान देते हैं वो बोलते हैं कि 6 साल की उम्र से उनको बोलते हैं आप दूसरों का ध्यान करना सीखिए, गैया का ध्यान रखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनको सिखाना बच्चों को कि आप दूसरों का ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ध्यान नहीं रखेंगे, पर जब आप दूसरों का ध्यान करना सीखोगे तब आप समझोगे कि कितना जरूरी है जो है हर किसी व्यक्ति का जो है ध्यान रखना। तो वो चीज बताते हैं। तो बोलते हैं लेटर्स नहीं सिखाते बट इमोशंस सिखाते हैं वृंदावन में। ये नहीं कि ABCD सिखा दिया, पर ये सिखाते हैं कि लोगों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। जैसे आज के एकेडमिक वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन पूरा देते हैं, पूरा सब्जेक्ट्स का, पर इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, उनका हृदय में परिवर्तन नहीं आता। पर वृंदावन में भले वो ज्यादा ज्ञान की चीजें नहीं सिखाएं पर उनका हृदय परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वो अपना भी ध्यान रख सकते हैं और दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं गांधारी और कुंती में क्या फर्क था? गांधारी ने अपने जितने भी 100 पुत्र थे जो कौरव थे उनको सिर्फ प्यार दिया, पर उनको कभी अनुशासन नहीं दिया। पर कुंती माता ने अनुशासन भी दिया। तो ये फर्क था दोनों के बीच में। तो राधानाथ महाराज बताते हैं इन गिविंग वी रिसीव। जब आप दूसरों को कुछ दोगे
तब आप वही चीज अपने जीवन में भी प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे वृंदावन में 6 साल की उम्र के बच्चों को, कृष्ण बलराम ही नहीं बाकी सारे जो दूसरे गोपाएं थे उनको भी क्या सिखाया जाता है कि आप इस उम्र से दूसरों का ध्यान करना सीखिए। हाँ, तो अगर ये जब बचपन से ऐसी चीजें हम सिखा देते हैं तो फिर वो आजीवन काल के लिए दूसरे लोगों का कल्याण के बारे में सोचेंगे। जैसे ही कृष्ण भगवान थोड़े बड़े होने लग गए तो यशोदा माँ को बोलने लगे, अब आप मुझे स्नान मत कराओ। तो माता ने पूछा क्यों? वो बोलते हैं मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। फिर जो है वो जब श्रृंगार कर रहे थे तो श्रृंगार करते समय उनको बोला कि अभी आप मेरा श्रृंगार मत करो। तो माता ने पूछा क्यों? तो बोले मैं अभी मैं बड़ा हो गया हूँ। तो यशोदा माता को समझ में आने लग गया कि हाँ, कि अभी कृष्ण भगवान बड़े हो गए हैं, उनको और जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तो उनको गैया की सेवा देते हैं। अभी जो नंद महाराज के दूसरे भाई थे, उपानंद और दूसरे जितने भी उनके भाई थे, 4-5 भाई है बताया जाता है। तो छोटे से कन्हैया जो 6 साल के हैं वो उनके चाचा के गोदी में जाके बैठ के बात करने लगते हैं। तो वैसे तो हमेशा नंद महाराज से अपने पिताजी से बात करते थे, लेकिन अभी जैसे ही पौगंड उम्र में आ गए तो वो इनसे बात करने लगते हैं, सारे अपने चाचाओं से। और वो बोलते देखो अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मुझे गैया को संभालने का सेवा देना चाहिए। फिर दूसरे चाचा से जाके बोलते हैं देखो मेरे पिताजी नंद महाराज बूढ़े हो गए हैं और मेरा कर्तव्य है कि मैं सेवा करूं और वो घर में बैठ के आराम करें। तो उस कर्तव्य के हिसाब से मुझे अभी गैया को संभालना चाहिए। तो अभी इतना सब होने लग गया, यहाँ तक कि जब माता यशोदा रात को दूध पिलाती थी कृष्ण को, तो कृष्ण भगवान को दूध पिलाती थी वो चांदी के कटोरे में। तो कृष्ण भगवान ने बोला मैं नहीं पीऊंगा। तो बोले क्यों? तो बोले मैं गैया से सेवा ले रहा हूँ, पर मैं गैया की सेवा खुद कहाँ कर रहा हूँ, तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं भी गैया की सेवा करूँ। तो जब इतना सब हो गया तो फिर नंद महाराज, यशोदा माई और बाकी सब जो है उनके भाइयों ने ये निश्चित किया कि उनको गैया देनी चाहिए। तो आज का दिन है जब गैया दिया गया था उनको। तो माता यशोदा बोलने लगी बलराम जी को कि देखिए बलराम जी आप जो है कृष्ण के आगे रहेंगे, और क्योंकि जब गौ की सेवा के लिए जा रहे हैं गौचरण के लिए, तो उनका यशोदा माता की इच्छा थी कि कृष्ण भगवान को चारों तरफ से कोई ना कोई सुरक्षा दे। तो बोले बलराम जी आप आगे रहिए, श्रीदामा को बोला आप बाएं में रहिए, सुबल को बोला आप दाएं में रहिए, तो जिससे आप कृष्ण की सेवा कर सके। अब हुआ ये कि ये जो गौचरण की सेवा है वो सिर्फ पुरुषों की सेवा है, उसमें माताओं को प्रवेश नहीं है। तो जब राधा रानी और सबको मालूम चला कि अरे ये कार्य होने वाला है, सेवा होने वाली है और उसमें हमें पूरा दिन भर प्रवेश नहीं मिलेगा, तो राधा रानी से रहा नहीं गया। तो राधा रानी ने सुबल को बोला कि आप सुबल आज आप मत जाइए और आपकी जगह पे मैं चली जाती हूँ। तो सुबल जो है नहीं गए उस दिन सेवा में, और राधा रानी सुबल बन के चली गई। तो कृष्ण भगवान ने जब देखा कि अरे सुबल आए हैं और उनको मालूम था, तो बोले ये मेरे साथ में रहेंगे हमेशा करके। तो उसके ऊपर फिर ये प्रसंग आता है कि कैसे कृष्ण भगवान के साथ सुबल जाते हैं, वो जो सुबल नहीं है राधा रानी जाती हैं पूरा दिन भर गाय चराने के लिए। और इस दिन बताया जाता है नंद महाराज ने उनको जो है एक लाठी दी। वैसे तो हमेशा लकड़ी की लाठी रहती है, पर इस लाठी में हीरे मोती जड़े हुए थे, और यहाँ पे वर्णन किया गया है हीरे मोती इसमें जड़े हुए थे, जिससे उनको लगे कि हाँ अभी मैं गैया को संभालने वाला हूँ और मेरे पे ज्यादा जिम्मेदारी आई है। और हमें एक सर्वप्रसिद्ध कथा मालूम ही है कैसे यशोदा मैया ने जूते दिए कृष्ण भगवान को, जो कृष्ण भगवान ने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उन्होंने बोला अगर गैयों के पास अगर पैर में जूते नहीं है तो मैं भी जूते नहीं स्वीकार करूंगा। और फिर उसी रात्रि को 9 लाख गैया ने जाके वृंदावन के जितने भी पत्थर कंकड़ थे उनको अपने खुर से जो है मार मार के उसको एकदम नरम मिट्टी बना दी। इसलिए आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन का व्रज रज सबसे उत्तम माना जाता है, एकदम नरम माना जाता है। और बोलते हैं कि वृंदावन का जो व्रज रज है, वृंदावन की भूमि है, वो वैकुंठ से भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में भगवान पादुका पहनते हैं, पर वृंदावन में भगवान पादुका नहीं पहनते। तो जो वृंदावन के जो पृथ्वी को जो आभूषण मिला है भगवान के चरणों का स्पर्श, वो वैकुंठ में भी स्वीकार नहीं होता, मिलता नहीं है।
तो इस बार बताया जाता है जब पहली बार जा रहे थे तो हमेशा गौ चराते समय कैसे होता है, गैया आगे जाते हैं और जो ग्वाला है वो पीछे रहते हैं, पर यहाँ पे उल्टा था, कृष्ण भगवान आगे थे, गैया सब पीछे थे। तो क्यों गैया आगे नहीं जा रही थी, तो वर्णन आता है कि सारी गैया को कृष्ण भगवान को देखना था। अगर कृष्ण भगवान पीछे रह जाएंगे तो वो सब देख नहीं पाएंगे कृष्ण भगवान को, तो इसलिए इस जो पहली बार गौचार के लिए गए, गौचरण कराने के लिए, तो गैया सब पीछे, कृष्ण भगवान आगे। तो हमें आज के दिन ये समझना चाहिए कि हमें जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है गैया का ध्यान रखने के लिए, तो हम भी गैया को डोनेशन कर सकते हैं, या कोई गौशाला के पास कहीं रहते हैं तो गैया को जो है कुछ खिला सकते हैं, या जो है भक्तों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि भगवान को जो है ब्राह्मण और गाय दोनों बहुत प्रिय हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो बोलते हैं भगवान कृष्ण पुरी में अपनी कृपा प्रसाद में देते हैं, मायापुर में भगवान अपनी कृपा नाम में देते हैं, और व्रज में अपनी कृपा जो है व्रज रज में देते हैं, क्योंकि उस व्रज रज में भगवान और भगवान के भक्तों का चरण धूलि मिला हुआ। तो एक तरह के पंडित थे, एक आता है जिसका नाम था तेनाली राम। तो ये बाहर की कथा में आता है। तो उनको एक बार पूछा गया कि किस जानवर का जो है दूध सबसे उत्तम है। तो ये राज्यसभा में पूछा गया, तो उन्होंने बोला भैंस का। तो सब लोग एकदम चंबित हो गए और बोले, अरे अरे, पूरे शास्त्रों में लिखा है गैया का दूध सबसे उत्तम होता है, आप भैंस का दूध क्यों बोल रहे हो? तो बोले तेनालीराम जी कि आपने प्रश्न पूछा कौन से जानवर का दूध सबसे उत्तम है, तो मैंने कहा भैंस का, क्योंकि जो भैंस होता है उसको जानवर बोला जाता है, गैया को जानवर नहीं बोलते, गैया तो हमारी माता है। तो आपने पूछा किस जानवर का दूध सबसे उत्तम है, तो मैंने भैंस बोला। तो गाय क्योंकि हमारी माता है तो उसको जानवर के साथ दर्जा नहीं दिया जाता है। और कई लोग बोलते हैं भैंस का दूध मोटा होता है, तो मोटा दूध पियेंगे आपकी बुद्धि भी मोटी हो जाएगी, जिससे आपको आध्यात्म ज्ञान में आप उन्नति नहीं कर पाओगे, इसलिए गाय का दूध सर्वोत्तम माना जाता है। प्रभुपाद भी गाय के दूध का बहुत स्तुति किए हैं। प्रभुपाद बोले कि मिरेकल फूड, बोले जादुई भोजन है ये। अगर एक व्यक्ति को शुद्ध गाय का दूध मिल जाता है, तो बोलते हैं जो भोजन में खाने से जो हमें शक्ति प्रदान होती है वो सिर्फ एक बोलते हैं 1 ounce ऑफ मिल्क, मतलब आप बोल सकते हैं 1.25 लीटर जितना या उतना दूध पीने से हमें प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद ने अपने भागवतम में कई बार ये वर्णन किया है कि कैसे दूध जो है शुद्ध गाय का अगर हमें मिल जाए तो वो हमारे शारीरिक विकास के लिए सबसे उत्तम। तो ये गोपाष्टमी के बारे में हमने चर्चा किया। तो कई दिनों से हम लोग जो है गीता के ऊपर चर्चा नहीं किया था, कल भी हमारा रह गया था। तो हमने बस संक्षेप में अभी 4-5 मिनट ही बचा है, और 4-5 मिनट हम थोड़ा गीता पे चर्चा कर लेते हैं। तो ईश्वर जो है हमने चर्चा किया था, 5 चीजें गीता में बताई गई हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें से हमने ये सुना कि कर्म जो है वो बदला जा सकता है और बाकी 4 चीजें कभी नहीं बदलती। तो अगर ये हम समझ लें अच्छे से कि भई हम अपना कर्म बदल सकते हैं अगर भक्ति करेंगे तो उससे हमारा जीवन किसी भी हम परिस्थिति में हो, हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं चेतना कभी भी जड़ धातु से प्रकट नहीं हो सकती। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन का ही हमारा डिस्कशन चल रहा है कि कॉन्शसनेस कम्स फ्रॉम द सोल। चेतना जो है वो हमेशा आत्मा से आती है। तो ये गीता स्वीकार नहीं करता है कि चेतना आप कभी भी किसी भी धातु से, मटेरियल मैटर से आप बना सकते हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं वन कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड विदाउट बीइंग फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस। जब तक हमारी चेतना शुद्ध ना हो तब तक हम आध्यात्म के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो बोलते हैं अगर हम अपनी शुद्ध चेतना में हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम जो है आनंदित हो सकते हैं। देखिए हम सबको खुश होना है हमारे जीवन में, हम सब दुखी नहीं होना चाहते। तो उसका एक सरल लाइन में बताया गया है,
शुद्ध चेतना क्या है? शुद्ध चेतना मतलब हम भगवान की हमेशा सेवा कर रहे हैं, वो है शुद्ध चेतना। और जब हमारी शुद्ध चेतना होगी, जिसे प्रभुपाद प्योर कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। तो अगर हमें खुश रहना है तो उसका मार्ग क्या है? भगवान की हमेशा सेवा करते रहना। तो जब भक्ति चारू महाराज जब शरीर छोड़ के चले गए थे, तब राधानाथ महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने हमें सिखाया था कि जब कोई गुरु शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तो गुरु दो रूप में हमारे सामने रहते हैं। एक तो होता है वपु और एक तो होता है वाणी। वपु मतलब जो वो शारीरिक रूप से रहते हैं, और वाणी मतलब जो अपने शिक्षण से रहते हैं। तो ये एक वास्तविक रूप दुनिया में, जैसे प्रभुपाद जो हमारे आचार्य थे वो चले गए, शारीरिक रूप से हर कोई गुरु कभी ना कभी जाएगा ही। तो प्रभुपाद हमें पहले ही सिखाए थे कि हमें अपने गुरु के शरीर से आसक्त रहना चाहिए, और जब वो चले जाते हैं तो हमें विरह होगा। लेकिन उस विरह के साथ साथ उनकी वाणी को अपने जीवन में पूरी तरह से हमें पालन करना चाहिए, उससे हमें आसक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम गुरु के वाणी से आसक्त रहेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखना है। तो फिर प्रोपा लिखते हैं, जब हम शुद्ध रूप से कार्य करते हैं उसे भक्ति बोलते हैं। देखिए, भक्ति की परिभाषा कितनी सरल कर दी है कि जब हम अपनी शुद्ध चेतना से भगवान की सेवा करते हैं तो उसे भक्ति बोलते हैं। फिर बोलते हैं भगवत गीता was spoken to liberate one from bodily conception of life, कि भगवत गीता क्यों बताया गया था। अभी जब हम भगवत गीता सुन रहे हैं तो हमें ये समझना है, उसका उद्देश्य है कि हम अपने शारीरिक स्तर से बाहर निकले। तो मुक्ति मतलब क्या है? देखिए, मुक्ति मुक्ति शब्द हम लोग बहुत बार सुनते हैं, और मुक्ति मतलब हमें लगता है कि अरे जब शरीर हमारा अंत हो जाएगा तब हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद जो है श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय 10वें दूसरा स्कंद 10वें अध्याय 6 श्लोक को लेते हुए बोल रहे हैं, मुक्ति मतलब जो बुरी चेतना है उससे हम छूट जाएं और शुद्ध चेतना में हमारा मन लग जाए, वो मुक्ति है। तो मुक्ति मतलब ये नहीं कि हम अपना शरीर त्यागें और उसके बाद जो है जब हम भगवत धाम जाएंगे तब मुक्ति प्राप्त करेंगे, नहीं। प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, मुक्ति मतलब अगर आपकी चेतना शुद्ध है आज, तो आप आज के तारीख में भी मुक्त हो। तो मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें मेहनत करना चाहिए पूरी तरह से शुद्धिकरण करने के। और प्रभुपाद बोलते हैं कि शुद्ध चेतना मतलब जो भगवान ने शिक्षण दिया है वो शिक्षण को हम पालन करें। सरल, सिंपल, कि अगर हमें चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं या हमारा जो चेतना है वो पूरी तरह शुद्ध हो जाए, तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये कार्य भगवान इस कार्य को करने की अनुमति देते हैं? अगर वो उसका जवाब हाँ आ रहा है तो हम शुद्ध चेतना में कार्य कर रहे हैं, तो हम मुक्त हैं। तो 4 नियम पालन, 16 माला जप। प्रभुपाद सिर्फ ये 2 चीज बोले हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो ये मेंटेन करके रखना हमारा जो है उद्देश्य है। तो आज गोपाष्टमी का दिन है, तो व्रज के में आज सब जगह बताया जाता है गैया की खूब सेवा करते हैं। यहाँ तक कि गैया को जो है रंग बिरंगे जो है रंगों से भी उनको सजाते हैं। आज उनकी आरती होती है, पूरे जो है घी के दिए से आरती करेंगे, तिलक लगाएंगे, अगरबत्ती करेंगे, चामर करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे। उत्तम से उत्तम भोज आज गैया जी को वो लोग चढ़ाएंगे, और गाय की परिक्रमा भी करेंगे। जैसे हमने देखा गोवर्धन परिक्रमा में कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं हमें ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहिए, गैया की सेवा करनी चाहिए, गैया का परिक्रमा करना चाहिए, और साथ साथ गोवर्धन का परिक्रमा करना चाहिए। तो आज का दिन गैया को जो है अच्छे कपड़े भी डालते हैं, वो अच्छा रंगों से सजाते भी हैं, अच्छा भोजन करते हैं, आरती करते हैं। तो हमें भी जितना हो सके, गाय हमारी माता करके बताते हैं वैदिक संस्कृति में, तो हमें भी आज उनको सम्मान देना चाहिए। तो कम से कम हम प्रवचन के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। और जिनकी इच्छा है कोई डोनेशन करने की, तो हमारा खुद का गौशाला है गोवर्धन इको विलेज में, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आज सब प्रार्थना करना चाहिए हमें गैया माता से कि कैसे गैया माता में बताया जाता है 33 करोड़ देवी देवता सम्मिलित है, और उनके गोबर में साक्षात लक्ष्मी देवी रहते हैं। तो उसी गैया से हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी सेवा में लग सकें, भक्ति कर सकें, और
कृष्ण भगवान को बताया जाता है वो पालक मतलब वो गैया का ध्यान रखते हैं, तो हम भी जो है कृष्ण को प्रसन्न कर सके अपनी सेवा से। तो ये प्रार्थना के साथ आज हम प्रवचन को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।